राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारियों द्वारा स्कूलों के निरीक्षण के दौरान पूछे गए प्रश्नों का विवरण। सभी प्रश्नों पर चर्चा के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्र विदेश के। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे जो निरीक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा कराया जा रहा है उसके अधिकारियों द्वारा गोरखपुर जनपद में जो निरीक्षण किया गया स्कूलों का, उनके दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उनका क्या आंसर हमें देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। परियोजना लखनऊ से आए निरीक्षण अधिकारियों द्वारा गोरखपुर भ्रमण के दौरान पूछे गए प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है? प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा में चस्पा होनी चाहिए और भरा भी होना चाहिए। तो हम इसके बारे में इनको जो हमारी जानकारी हमें पता है हम बता देंगे। इसके बाद है व्हाट्सएप ग्रुप में कुल कितने बच्चे जुड़े हैं? प्रत्येक क्लास का अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। इसके लिए आप लोग अलग अलग ग्रुप बना लें हर कक्षा का, और उनका नाम का एक रजिस्टर भी बना लें जिससे कि आप जानकारी एकदम सटीक तरीके से दे पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कुल अभिभावकों की संख्या। अगर आपने अपने अभिभावकों को भी जोड़ रखा है, एक तरीके से बच्चों के साथ अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, कोई उनके अलग नंबर तो है नहीं, तो जो बच्चों की संख्या होगी वही अभिभावकों की संख्या भी आप बता देंगे। आगे है, आपने कुल कितने अध्यापकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करवाया है, उसका रजिस्टर होना चाहिए। तो आप इसके डिटेल को लिख के, मेरी एक वीडियो है मैंने जिसमें बताया है कि किस तरीके से रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, टीवी, रेडियो की सबकी जानकारी बना करके हम एक फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा क्या है? शारदा क्या है? शारदा के बारे में ऐसे सभी टीचर्स जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ जिसे नहीं पता है। शारदा एक तरीके से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, यानी जो पढ़ नहीं रहे हैं, उन बच्चों को चिन्हित करके उनका नामांकन कराने की उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसका नाम है शारदा। आगे है, ड्रॉप आउट क्या है? ड्रॉप आउट किस बच्चों के बोलते हैं? यानी जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं वो ड्रॉप आउट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास में कितने दिन बच्चा नहीं आता तो उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। तो ड्रॉप आउट जो होता है, जो बच्चा अगर पूरे साल नहीं आता है तब वो ड्रॉप आउट पे कहलाता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना नहीं आया तो हम उसको ड्रॉप आउट में डाल देंगे। नेक्स्ट है, मोहल्ला क्लास चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? तो अगर आप चला रहे हैं मोहल्ला क्लास, आपके यहाँ आदेश हो गया है, तो आप एक रजिस्टर बना सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं मोहल्ला क्लास का भी एक रजिस्टर लेकर आऊँगी। उसके अनुसार आप अपनी सूचनाएं लिख के रख सकते हैं और 1-2 फोटो खींच के ज़रूर अपने पास रख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है मोहल्ला क्लास का, जबकि कोई लॉजिक नहीं बनता है इस मोहल्ला क्लास का, क्योंकि कोरोना तो अगर स्कूल में हो सकता है तो मोहल्ले में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में जाकर कितने अभिभावकों से प्रत्येक दिन आप संपर्क करते हैं? तो इसकी डिटेल भी आप लिख के रखें और समय आने पर जब भी कोई आता है तो दिखा सकते हैं। आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है या नहीं? उसमें एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। तो आपके अपने कक्षा में, हर कक्षा में, कक्षा की बात तो इसमें नहीं है, विद्यालय का पूछा है, लेकिन हमें अपनी कक्षा में एक छोटा सा लर्निंग कॉर्नर ज़रूर बनाना चाहिए जहाँ पे जाकर के बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत जल्द मैं अपनी कक्षा का जो लर्निंग कॉर्नर है वो लेकर आऊँगी। आपके विद्यालय में वाटर सप्लाई मल्टीपल हैंड वॉश है या नहीं है? तो इसके भी हम बता देंगे जैसे भी हमारे विद्यालय की सिचुएशन होगी उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल रजिस्टरों की संख्या कितनी है? तो जब तक हमारे विद्यालयों में 40 रजिस्टर बनाए जाते थे, लेकिन जो मिशन प्रेरणा के तहत है अब इन रजिस्टरों की संख्या घटा करके 14 कर दी गई है, जिनमें आप जो भी रजिस्टर हैं उनके नाम भी याद करके अपनी लिस्ट बना के रख सकते हो कि कौन कौन से रजिस्टर हो सकता है उनके नाम भी पूछे जाएं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तीनों मॉड्यूल का अध्ययन किया या नहीं किया? तो इसकी जानकारी भी आप अपने विवेक के अनुसार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितनी दक्षताएं निर्धारित की गई हैं?
तो कक्षा 1 से 3 के लिए 14 दक्षताएं और 4-5 के लिए 16 दक्षताएं। आपके स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर कौन है? तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, आपको जो बेस्ट लगता हो। ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर और पुस्तक वितरण हुआ कि नहीं हुआ? रजिस्टर चेक किया गया, उस पर बच्चे, अभिभावक, एसएमसी अध्यक्ष, जो अध्यक्ष हैं, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये जो है ब्यौरा हमारे प्रधानाध्यापक दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट ग्रांट के पैसे का उपभोग कहाँ कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जवाब हमारे इंचार्ज अध्यापक या प्रधान अध्यापक देंगे। अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है? तो जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया हो अपने स्टाफ में, आप उसके बारे में बता देंगे। वैसे सोमवार का दिन अभिभावकों को बुलाने का दिन डिसाइड है। शिक्षक डायरी भरी गई या नहीं? तो शिक्षक डायरी तो अभी भरी नहीं, हमारे यहाँ तो भरी नहीं जा रही है क्योंकि नए सत्र से शुरू करेंगे। लेकिन हमारा ई पाठशाला रजिस्टर, मोहल्ला रजिस्टर, जो भी डिटेल है हम अपने रजिस्टर में नोट करके रखते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज क्या है और किसके लिए है? तो सहज कक्षा 1, 2, 3 के लिए बनाई गई एक पत्रिकाएं हैं जो कि कक्षा 1 व 2 के लिए निर्धारित हैं। 3 के लिए सहज 1, सहज 2 और सहज 3। ई पाठशाला रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है? उसका रजिस्टर चेक, मतलब रजिस्टर चेक किया गया। इस बारे में ई पाठशाला रजिस्टर दिखाना है बच्चों का। नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या हैं? तो आप इसको बता देंगे कि आपके हिसाब से मुख्य घटक क्या हैं। जैसे ARP, SRG हैं, इनके तीनों मॉड्यूल हैं, और जो त्रैमासिक जो इसका टेस्ट किया जाना है वो है। सभी ये मुख्य घटक हैं मिशन प्रेरणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट ग्रांट के पैसे का उपभोग कहाँ कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जवाब हमारे इंचार्ज अध्यापक या प्रधान अध्यापक देंगे। अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है? तो जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया हो अपने स्टाफ में, आप उसके बारे में बता देंगे। वैसे सोमवार का दिन अभिभावकों को बुलाने का दिन डिसाइड है। शिक्षक डायरी भरी गई या नहीं? तो शिक्षक डायरी तो अभी भरी नहीं, हमारे यहाँ तो भरी नहीं जा रही है क्योंकि नए सत्र से शुरू करेंगे। लेकिन हमारा ई पाठशाला रजिस्टर, मोहल्ला रजिस्टर, जो भी डिटेल है हम अपने रजिस्टर में नोट करके रखते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज क्या है और किसके लिए है? तो सहज कक्षा 1, 2, 3 के लिए बनाई गई एक पत्रिकाएं हैं जो कि कक्षा 1 व 2 के लिए निर्धारित हैं। 3 के लिए सहज 1, सहज 2 और सहज 3। ई पाठशाला रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है? उसका रजिस्टर चेक, मतलब रजिस्टर चेक किया गया। इस बारे में ई पाठशाला रजिस्टर दिखाना है बच्चों का। नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या हैं? तो आप इसको बता देंगे कि आपके हिसाब से मुख्य घटक क्या हैं। जैसे ARP, SRG हैं, इनके तीनों मॉड्यूल हैं, और जो त्रैमासिक जो इसका टेस्ट किया जाना है वो है। सभी ये मुख्य घटक हैं मिशन प्रेरणा के। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया या नहीं? तो आप बता देंगे आपके विद्यालय की क्या सिचुएशन है, कितने बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया जा चुका है, कितनों को नहीं दिया जा सका। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह किस कलर का और उस पर कैसे चित्र बने हुए हैं बच्चों को बुलाकर पूछा गया? तो बच्चों से इस बारे में जानकारी ली गई कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो किस कलर का है और कैसे चित्र बने हुए हैं। कक्षा 5 के गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो वो आपको याद होंगे, आप उसको देख करके या जो आपने याद किया हुआ आप उसके अनुसार बता देंगे। कक्षा 3 के हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? दूरदर्शन के किस चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होता है? तो मेनली तो DD UP है जहाँ पर के प्रसारित होता है, लेकिन बाकी चैनलों के नाम भी आप याद करके रख लेंगे। उसका समय क्या निर्धारित है और समय भी बता देंगे कि किस समय से ये प्रोग्राम आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी का कार्यक्रम किस दिन और कब से कब तक प्रसारित होता है? ये सूचना भी आप देख लेंगे, अपने पास नोट करके रखें, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। मानव संपदा कोड क्या है? मानव संपदा कोड यानी आपकी छुट्टियां भी चेक की जा सकती हैं, आपकी डिटेल भी देखी जा सकती है, इसलिए आपको अपना मानव संपदा कोड भी याद होना चाहिए। मानव संपदा पर अंतिम छुट्टी कब ली, ये जानकारी भी ली गई। प्रधान अध्यापक कुल कितने CL वेरीफाई कर सकते हैं? तो जैसा कि अभी हाल ही में आदेश हुआ है कि 4 CL तक हमारे प्रधान अध्यापक वेरीफाई कर सकते हैं।
रसोइयों से भी उनके मानदेय के बारे में पूछा गया। अभिभावकों और बच्चों को गेट के बाहर बुलाकर भी प्रकार के प्रश्न टीचर से संबंधित किए और अभिभावकों के समक्ष प्रेरणा लक्ष्य को पढ़कर सुनाया। अभिभावकों से दीक्षा ऐप के बारे में पूछा गया, उनसे मोबाइल भी चेक किए गए, उन्होंने खुद प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी दी। पहले महीने पुणे इन अधिकारियों के आने की संभावना अगले महीने इन अधिकारियों के पुणे आने की संभावना व्यक्त की गई है। हो सकता है आगे अपने जनपद का या ब्लॉक का नंबर भी आ जाए, तो हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं आप सबके लिए भी लेकर आई हूँ। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।